प्यारे बच्चों, वो पेड़ के नीचे जो छोटा लड़का देख रहे हैं उसका नाम है सत्या। सत्या के जन्म के वक्त ही उसकी मम्मी भी गुजर गई। उसके पापा ने दूसरी शादी करके एक सौतेली माँ घर ले आई। सौतेली माँ सत्या के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। 3 दिन पहले सत्या के पापा भी गुजर गए, इसीलिए सत्या दुखी होकर इधर उधर नदी किनारे घूमता रहता था। और एक दिन सुनो बेटा, तेरे पापा का वो जो सोने का अंगूठी है वो दुकान पर गिरवी रखकर कुछ पैसे लेके आना, समझे? माँ, वो अंगूठी तो पापा की अंतिम निशानी है, उसको बंधक करने की क्या जरूरत है? ज्यादा नाटक मत करो। 2 पैसा कमाने की क्षमता नहीं है बड़े आए बाप के लिए तरफदारी करने। अगर मरे हुए पिता से इतना प्यार है तो पैसे कमाकर अंगूठी छुरा कर ले आना, या फिर घर मत आना। माँ! हाँ बेटा, सीधी बात सीधा सीधा ही कहना चाहिए। ठीक है, रख दो बंधक। मैं ही पैसे कमाकर पापा की वो अंगूठी वापस लेके आऊंगा, ये मेरा वचन रहा। और तब तक मेरी शक्ल इस घर में मैं नहीं दिखाऊंगा। पैसे कमाकर खुद के पैरों पे खड़ा होकर ही घर लौटूंगा। वैसे भी उस घर में मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं ना, अपनों से बाहर वाले ही अच्छे होते हैं। और वैसे भी अच्छा है ये जंगल। वो देखो, सामने एक जंगल दिख रहा है। वहां जाकर जंगल के पेड़ से कुछ फल तोड़ के खाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। हे भगवान, मैं तो बहुत गहरे जंगल में आ गया हूँ। अब मुझे बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? क्या वो तंबू जैसा नहीं दिखता? वहां कौन रहता होगा? चलो चल के एक बार देखता हूँ कौन रहता है वहां पे। कौन है? कौन है अंदर? कौन है? क्या तुम राज्य के जासूस हो? सावधान रहो, तुम मेरी तलवार देखो, मैं तुम्हारे सर से धड़ अलग कर दूंगा। अरे भैया, मेरा नाम सत्या है, मैं दूर गांव में रहता हूँ। मैं फल लेने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन मैं इतना गहराई में आ गया हूँ कि रास्ता भटक गया हूँ। बोल रहा हूँ भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सुबह से चल रहा हूँ। आपके तंबू से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं क्या? ठीक है, अंदर आओ। अतिथि नारायण है, अतिथि की सेवा करना सौभाग्य की बात है। आप बहुत भले आदमी हैं भैया। नहीं, मैं देशद्रोही हूँ, इसलिए मैं इस जंगल में छुपा हुआ हूँ। राजा के सैनिक मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे सर को धड़ से अलग कर देंगे। इस अवस्था में मेरे सर पर 50,000 मुद्राएं इनाम रखे गए हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? आप जैसा भला कोई गद्दार कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देश के लिए प्रेम और राजा के लिए प्रेम और वफादारी ने मुझे गद्दार बना दिया, देशद्रोही बना दिया। मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। वो बहुत सारी बातें हैं, पहले खा लो, उसके बाद बताएंगे। मंत्री, राजद्रोही रुद्र नारायण का क्या हालचाल है? राज्य के रक्षक हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं। वो अवश्य ही शीघ्र हाथ में आ जाएगा महाराज। ढूंढो मंत्री, ढूंढो। मुझे रुद्र नारायण जीवित या मृत चाहिए। वो दूसरे देश में भाग सकता है और वहां मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है, इसलिए उसे पकड़ना ही होगा। अच्छा सत्या, घर छोड़ के घनी जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मेरी सौतेली माँ और भैया मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। पिता के मृत्यु के बाद मेरी सौतेली माँ पिता की आखिरी स्मृति छीनकर पिता की जो अंगूठी है वो बंधक देना चाहती है। और जब मैंने मना किया, क्योंकि मेरी आमदनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मेरी बातों की कोई कदर नहीं है, इसीलिए मैंने अपने पिता की अंतिम स्मृति अर्जित करने के लिए ही घर छोड़ दिया है। ये दुष्ट लोग सामान्य परिवार या राजघरों में हर जगह मौजूद होते हैं। खैर, आपने मेरी कहानी तो सुनी है, अब अपनी कहानी बताइए। आप इस तंबू में क्यों छुपे हुए हैं? तब सुनो, इस राज्य का जो वर्तमान राजा है वो असली राजा नहीं है। 1 वर्ष पहले राज्य सभा में एक व्यापारी आया।
उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की और महाराज के लिए विभिन्न महंगे उपहार लाए। धीरे धीरे उसने महाराज का दिल जीत लिया। महाराज ने महल में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। फिर व्यापारी ने धीरे धीरे सेनापति से संधि कर ली और महाराजा तथा महामंत्री को कैद कर लिया। असली महाराज को पकड़कर वो महाराज की गद्दी पर बैठ गया। सेनापति नया मंत्री है। मैं महाराज का मुख्य अंगरक्षक था। वो मुझे अपने गंदी साजिश में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने महाराज का नमक खाया और मैं महाराज से बेईमानी नहीं करूंगा। जब मैं उनके साजिश में शामिल नहीं हुआ तो वो मुझे मार डालना चाहते थे। मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। तब से मैं छुपा हुआ हूँ। अगर वो लोग मुझे देख लिए तो मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं भागता फिर रहा हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ तब से। जितना भी सुन रहा हूँ उतना ही हैरान हो रहा हूँ। तो फिर मैं तुमको और एक आश्चर्य की बात बता दूं। वो व्यापारी वास्तव में हमारे शत्रु राज्य का कूटनीतिक सलाहकार था। ये सब शत्रु राज्य की हमारे राज्य पर कब्जा करने की साजिश थी और ये हमें पता चल गया था। तो अब फिर? अब मुझे बदला लेना ही होगा। मुझे वेश बदल कर वहाँ पहुँचना होगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भैया, मैं परदेसी हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। यदि मैं महल में जाकर तुम्हें सब समाचार ला के दूँ तो? नहीं, सत्या, तुम इस संकट में खुद को क्यों शामिल करोगे? ये क्या बात कर रहे हो आप संकट के समय मुझे आश्रय दें, भूख लगने पर मुझे भोजन दें। यदि मैं इतनी सहायता आपकी कर सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको राज दरबार का सब कुछ बता दूंगा। मंत्री, क्या बूढ़े राजा और मंत्री ने मेरे पराजय स्वीकार कर लिया? उन्होंने अपना सारा खाना पीना छोड़ दिया है और कुछ भी मुंह में नहीं उठा रहे हैं। नहीं मंत्री, हमें उन दोनों को जीवित रखना ही है, क्योंकि उस बूढ़े राजा और वो मंत्री को पता है कि महल में गुप्त कोठरियों में लाखों मोहरे कहाँ छुपे हुए हैं। मुझे वो संदेश चाहिए ही चाहिए। यदि वो मुंह में भोजन डालने से इनकार कर दे तो उसे कोड़े मारो, पर खिलाना तो पड़ेगा ही। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? महाराज, मेरा नाम सत्य है। मैं एक विदेशी हूँ। एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं आपके राज्य के दौरा किया था। मुझे आपका राज्य बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं इस राज्य में रहना चाहता हूँ। महाराज, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। यदि आप मुझे कोई नौकरी का अवसर देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। बताओ, तुम्हें क्या क्या आता है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ महाराज। आप जो कार्य देंगे मैं वही करके दिखाऊंगा। मंत्री, तो फिर तुम ही उसको बता दो उसे क्या करना है। महाराज, इसे कारागार प्रहरी का काम दीजिए। उसका काम होगा वो 2 बुड्ढों को समझाना और खाना खिलाना। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें आज से रक्षक की काम पे नियुक्त करता हूँ। तुम उस जेल के पहरेदार होगे जहाँ इस राज्य के बूढ़े शैतान राजा और उसका शैतान मंत्री कैद है। उन दोनों को समझाना और खाना खिलाना तुम्हारा जिम्मेदारी है, और उनके बीच क्या चल रहा है, उन लोगों का नया षड्यंत्र क्या है, वो सब खबर मुझे आकर दोगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इतना जल्दी मत टूट पड़िए। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, जिसे मैंने अपने राजमहल में जगह दी, उसने चुपके से मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। और वो तो फिर भी बाहर का व्यक्ति है। सेनापति ने भी उससे हाथ मिला लिया। मैं ये कभी नहीं स्वीकार कर सकता हूँ मंत्री। और अंत में मेरी परछाई रुद्र ने भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया। रुद्र ने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया है महाराज। रुद्र भाग गया है। वो अवश्य वापस आएगा और वो आके हमें बचाएगा। मंत्री, अगर वो लौट भी आया तो उसे वो लोग मृत्यु दंड देंगे। वो कैसे बचाएगा हमें? उस पर भरोसा रखिए महाराज। वो बाहर से कुछ न कुछ जरूर करेगा। आप निश्चिंत रहे। प्रणाम महाराज।
आप लोगों के लिए खाना लेके आया हूँ। चले जाओ यहां से। मैं उस देशद्रोही का दिया हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। दूर हो जाओ यहां से, दूर हो जाओ। महाराज, महाराज शांत हो जाइए, मेरी एक बात तो सुनिए। महाराज की बात नहीं सुने, चले जाओ। खड़े क्यों हो यहाँ? मंत्री जी, आप दोनों पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा नाम सत्या है, रुद्र दादा ने मुझे भेजा है। क्या? रुद्र? सच में? हाँ सच्ची, उन्होंने मुझे सब घटनाएं बता दी है। लेकिन तुम जो सच बता रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? ये देखिए महाराज, ये अंगूठी आपके छाया संगी रुद्र नारायण की है। देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये तो रुद्र की अंगूठी है। जब उसने मुझे बाघ के मुंह से बचाया था तो प्रसन्न होके मैंने उस वक्त अपने हाथों से वो अंगूठी निकाल कर उसे दी थी। देखिए, मैंने बताया था ना, रुद्र बाहर रह के कुछ न कुछ जरूर करेगा। हाँ महाराज, रुद्र भैया जंगल में छुपे हुए हैं। इस नए राजा के रक्षक हर जगह उनकी तलाश कर रहे हैं और यदि वो पकड़े गए तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। मैं एक विदेशी हूँ और यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, तो परिकल्पना के मुताबिक रुद्र भैया ने मुझे यहाँ भेज दिया। हम आपको यथाशीघ्र यहाँ से निकालेंगे, कृपया कुछ खा लें। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे थोड़ा भरोसा आ रहा है। ठीक है, खाना यहाँ रखकर चले जाओ, मैं खा लूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, एक अच्छी खबर है। क्या खबर? मैंने उन दोनों को बहुत समझा बुझा के खाना खिला दिया है। ठीक है महाराज? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये विदेशी तो बहुत काम की लड़का निकला। हाँ महाराज, आप मुझे जो भी कार्य करने के लिए कहेंगे मैं वही कर दूंगा। सुनो, तुम्हें उस कैदियों से एक संदेश निकालना है। इस महल में एक गुप्त कमरा है जिसमें कई मोहरे हैं। केवल बूढ़े राजा और उसके बूढ़े मंत्री को ही पता है कि वो कमरा कहाँ है। उन लोग से पता करो कि वो कहाँ है, समझे? समझ गया महाराज। महामंत्री, उस अनजान लड़के को इतना विश्वास करना क्या ठीक हो रहा है? बताओ। महाराज, उसने आपको रुद्र की अंगूठी भी दिखाई। इससे अंदाजा वही लगता है कि वो रुद्र ही है। प्रणाम महाराज। आओ सत्या, क्या संदेश लाए हो? नए महाराज ने आप लोगों को यहाँ इस तरह से रखा है, इसका एक ही कारण है, एक खबर जानने के क्या लिए। संदेश? नए महाराज जानना चाहते हैं कि महल में गुप्त तहखाना कहाँ है, जहाँ कई सारे मोहरे पहले से मौजूद हैं। महल में तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इस जेल में गुप्त रहस्य है। ये खबर शत्रु राजा को नहीं पता है, सिर्फ मैं और मुख्यमंत्री ही जानते हैं। जिस दीवार को आप देख रहे हैं, यदि आप उस दीवार को कुछ ईंटों को धकेलते हैं तो दीवार एक दरवाजे की तरह खुल जाती है, फिर वो फिर से अपने आप बंद हो जाती है। इसे तब तक दोबारा नहीं खोला जा सकता जब तक दीवार की ईंटों को बाहर से फिर से हटा ना दी जाए। उस दीवार के पीछे एक सीढ़ी है, सीढ़ियों के नीचे गुप्त दरवाजा है। महाराज, मैं आज शाम को रुद्र दादा के पास जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद ही वे आगे की योजना बनाएंगे। बोलो, वह से क्या संदेश लाए हो? कोई तुम्हें शक तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैं तो विदेशी हूँ, कोई मुझे पहचान भी नहीं पाया, कोई शक भी नहीं किया, बल्कि राजा ने मुझे जेल के रक्षक के काम पे नियुक्त किया है। ये बात है? तुमने महाराज से मिले हो? हाँ, मैंने महाराज और मुख्यमंत्री दोनों से बात की है। मैंने महाराज को आपकी दी हुई अंगूठी भी दिखाई, जिसे देखकर उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया। आप जानते हैं, राजा और प्रधानमंत्री को आप पर बहुत भरोसा है। उनका मानना है कि आप देश के दुष्ट राजा से बचाने में कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। समझे भैया? मैं धन्य हूँ जो महाराज आज भी मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पाया कि ये करना कैसे है। तो फिर मेरी एक बात सुने भैया। इस बात को सुन के आपको अपनी चाल चलने में बहुत मदद मिलने वाली है। नए महाराज महल के गुप्त दरवाजे के तलाश में है। गुप्त तिजोरी में है बहुत सारे महर,
लेकिन महाराज ने कहा कि महल में ऐसे कोई गुप्त दरवाजा है ही नहीं। लेकिन जेल के अंदर एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन वहाँ कोई मोहर ही नहीं है। हाँ, बाहर से जो साधारण दीवार की तरह दिखता है, वो वाले दीवार के कुछ ईंटों को जोर से धकेलने पर वो एक दरवाजे की तरह खुल जाता है। उसके पीछे भी है सीढ़ियाँ। सीढ़ी से नीचे एक कमरा है। फिर दीवार अपने आप बंद हो जाता है। दीवार तब तक दोबारा नहीं खुलता जब तक कि बाहर से एक निश्चित ईंट को हटा ना दी जाए। समझे? ये बात है। फिर तो गांठ सजाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला काम ये है, सुनो। बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। इस बार मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? ये देखो, ये पहरेदार का पोशाक है जो मैंने आपके लिए चुराया है। आप इस पोशाक में महल में प्रवेश करोगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। महाराज, महाराज, एक संदेशा है। ये क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? महाराज, दोनों बुढ़े आपस में किसी गुप्त कमरे के बारे में बात कर रहे थे और मुझे देखकर चुप हो गए। आप तुरंत मेरे साथ आइए। अब उन्हें डराने का सबसे अच्छा समय है। समझे महाराज? चलिए जल्दी से, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या रे बुढ़े, क्या सोचा था? गुप्त सुरंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे से छुपा लोगे ये बात? छी 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 छी। एक चोर, गद्दार होकर भी मेरे सामने खड़े होकर बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बुढ़े, चुपचाप बता दे वो सुरंग कहाँ है, नहीं तो। महाराज, क्या मैं इसको कोढ़े मारना शुरू कर दूं? मुंह से शब्द तभी निकलेंगे जब इस बुढ़े के पीठ में कोढ़े पड़ेंगे। मुझे जितना मर्जी कोढ़े मार लो, मारते मारते मुझे मार डालो, पर मैं गुप्त कमरे के बारे में नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, महाराज को कोड़े मत मारिए तुम लोग। मैं बता दूंगा गुप्त सुरंग के बारे में। नहीं महामंत्री, मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम गुप्त कमरे के बारे में इन गद्दारों से कुछ नहीं कहोगे। महाराज, मेरे लिए सोने के सिक्कों से भी जरूरी आपका जीवन है। सुनो, इस कारागार में ही है तुम्हारा गुप्त सुरंग। क्या? इतना बड़ा साजिश? सुरंग इस जेल में ही है? बताओ, मुझे बताओ कहाँ है, बताओ। वो जो दीवार आप लोगों को दिख रहा है, उस दीवार का कुछ ईंटें हटा देंगे तो दरवाजे की तरह खुल जाएगा। सत्या को बोल दो कौन सा पत्थर हटाना पड़ेगा। सत्या, उन सब हटा दो। ये क्या? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये क्या? बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो मुझे। कोई है क्या बाहर? कोई हमें सुन सकता है? हमें यहाँ से बाहर निकालो। महाराज, आज से आप लोग आजाद हैं। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है सत्य। ये सब आज तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए, मुझे बताओ। मैं विदेशी हूँ, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए महाराज। मैं आपको कैद से बाहर लाने में सफल हुआ, यही मेरा उपहार है। सत्या, जाओ रुद्र को संदेश भेज दो। मैं यही हूँ महाराज। रुद्र, तुमसे फिर से मुलाकात होगा ये आशा ही हमने छोड़ दिया था। सत्य ने मुझे सजाकर चौकीदार बना दिया। सच में सत्य, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे पास मैं पूर्ण जीवन आभारी रहूंगा सत्य। जी 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 महाराज, मुझको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा कार्य रुद्र भैया की बुद्धिमती से हुआ है। रुद्र भैया, तो मैं चलूं? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे सत्य। मैं तुम्हें अपने राज दरबार में स्थायी दूंगा। तुम राज कर्मचारी बनकर धन कमाओगे और राजमहल में ही रहोगे, समझे सत्य? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो फिर पहले महीने के कार्यफल मिलने के बाद मैं गांव जाऊंगा। वहाँ थोड़ा काम बाकी रह गया है।